स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसी के एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो चीज़ों के बारे में। उनमें से पहली चीज़ का नाम होता है डीसी करंट और दूसरी का नाम होता है एसी करंट। मतलब पहले को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग आज जानेंगे जो इंड्यूस्ड करंट था उसके बारे में। तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक डायरेक्ट करंट हो सकता है और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। तो जो डायरेक्ट करंट होता है, अगर कोई ऐसा करंट जो कि एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली सर्किट में मूव करता रहता है, दैट करंट विल बी नोन एज डायरेक्ट करंट। And this type of current is obtained from the cell, maybe dry or maybe with the acids और maybe बैटरी जिसे ड्राई सेल कहते हैं हम लोग। और तीसरा होता है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर को हम लोग डायनमो के नाम से भी जानते हैं। ये करंट अपना डायरेक्शन चेंज ना करने की वजह से कैसा हो गया, एक अच्छा करंट हो गया। बट इसकी एक डीमेरिट है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक करंट ट्रैवल नहीं कराया जा सकता है। ये पोर्टेबल डिवाइसेस में ही यूज़ हो सकता है, जैसे रिमोट कंट्रोल हो गया, हमारे वॉचेस हो गए, क्लॉक्स हो गए और टॉयज़ हो गए। इनका कभी हम लोग मिनिमम यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं फॉर सच फ्रॉम यू कैन से लार्ज डिस्टेंसेस में, और वेरी लार्ज तो नहीं, घर में थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, देन नथिंग एल्स, बिकॉज इट जस्ट यूज्ड ऑफ ऑन द वायर्स कंडक्टिंग द करंट। क्योंकि जो वायर में रेजिस्टेंस होती है वो इस सारे करंट को यूज कर डालेगा, और जो सोर्स होगा वो जो है कह सकते हैं कि पूरा लोड नहीं दे पाएगा, मीन्स फुल एनर्जी इन द एफिशिएंट वे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड। दूसरा जो हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये करंट जो होता है ना, ये अल्टरनेट होता रहता है। अल्टरनेट का मतलब होता है इट जस्ट रिवर्सेस आफ्टर एन इक्वल फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद क्या होता है कि इसमें जो पोलैरिटी होती है, मीन्स जो मूवमेंट होता है करंट का, दैट इज टेंड टू चेंज। जैसा हमने जाना कि निगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव से करंट का फ्लो होता है डीसी में, ऐसा एसी में भी होता है। बट हेयर वन थिंग इज डिफरेंट एंड दैट इज दैट कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होते हैं दे आर नॉट फिक्स्ड एट ऑल, बट बैटरी में दे आर ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज द करंट इज मूविंग इन द फिक्स्ड सेम डायरेक्शन। Here, this reversibility of the current is taking place in 1/100th of the second। एक सेकंड के जो 100वां हिस्सा होता है उस मतलब एक माइक्रो सेकंड में ये करंट की पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कभी अगर हमारे यहाँ जनरेटर चल रहा है घर के बाहर, तो उसमें ट्रिपिंग होती रहती है, लाइट आई बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी, मतलब ब्लिंकिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड दिस ब्लिंकिंग ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टिंग दैट देयर इज एन अल्टरेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और वी कैन से इन द कंडक्टर्स, और वी कैन से द रेजिस्टेंसेस वी आर यूजिंग। सो ये इसकी खास बात हो गई। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस एसी करंट कैन बी ट्रांसमिटेड वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कई किलोमीटर दूर मौजूद पावर प्लांट से आ रही है। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस द करंट इज ट्रांसमिटेड टू अवर हाउसेस। हाँ, वहाँ पर भी लॉस होता है बट इतना लॉस नहीं होता है। तो जो वहाँ पे हीट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो करंट लॉस होता है, हम उसको यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं और अपने हाउस होल्ड सर्किट के लिए डिक्रीज भी कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। दे ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी। तो आज यही इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम जो डिवाइस यूज होती है हम उसको पढ़ेंगे, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, और हम दोनों तरीके के जनरेटर्स को आज ही पढ़ लेंगे। पहला होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग एसी जनरेटर, एंड सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट,
जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर होता है, यूजुअली नोन एज डीसी जनरेटर। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो इन दोनों जनरेटर्स में प्रिंसिपल सेम फॉलो होता है। एंड व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला ही फॉलो होता है। कह रहे हैं कि जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा देते हैं तो उसी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस हो जाती है। एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज द व्हाट? एज अ हेल्प, as a aid for us, which helps in the running of many applications, which also helps in making our complex works very easy. So तो principle आपका clear हो गया होगा। तो let us see the construction of the सबसे पहले AC generator. So you can see here I have just given a diagram. तो इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि एक कॉइल है जिसका नाम है ABCD। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था अपना इलेक्ट्रिक मोटर, कुछ चेंज है। ABCD नाम की जो कॉइल है वो रखी हुई है दो मैग्नेट्स के बीच में। एक का नाम है नॉर्थ मैग्नेट, एक का नाम है साउथ मैग्नेट। मतलब एक मैग्नेट के दो पोल्स भी कह सकते हैं, और ये कर्व्ड मैग्नेट्स हैं। अब जो ये कॉइल है पूरी की पूरी, ये फ्रंट में कनेक्टेड है स्लिप रिंग से। जो CD से वायर आया हुआ है कॉइल का, वो कनेक्टेड है एक स्लिप रिंग से जिसका नाम है रिंग 2। और वो रिंग जो है कनेक्टेड है एक कार्बन ब्रश से जिसका नाम है B2। इन द सेम वे जो आर्म AB है वो भी कनेक्टेड है एक स्लिप रिंग से जिसका नाम है R1, और स्लिप रिंग कनेक्टेड है ब्रश से जिसका नाम है R1। ये पूरा का पूरा हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। इसमें देखिए एक डॉटेड लाइन जो बनाए रखी है, ये हमने क्या है, इसका एक्सल हो गया। इस एक्सल को कनेक्ट करा देंगे हम। अगर मेरा पावर प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो वहां पे मौजूद टरबाइन से हम इसको कनेक्ट करा देंगे। तो उस पर पानी गिरेगा तो ये शाफ्ट से क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कॉइल रोटेट होगा। इसमें जो रोटेशन दिखाया जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाया जा रहा है, इस तरीके से रोटेशन दिखाया जा रहा है। तो अब हमारे दोस्त फ्लेमिंग साहब का रूल लगाएंगे हम। फ्लेमिंग साहब के रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो मोशन होगा वो किधर होगा, ऊपर होगा। ऐसा पीछे पड़ा था, लेकिन राइट हैंड रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मोशन अपवर्ड है, मोशन किधर है, अपवर्ड है, मतलब ऐसे करके हम रूल लगा लेते हैं। अगर जैसे हम लगाते हैं AB आर्म में, AB आर्म क्या दिखा रहा है कि मोशन है नीचे की तरफ। तो जो मोशन नीचे की तरफ है तो हमने सबसे पहले कर दिया मोशन, ये हो गया हमारा मोशन। और कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही है वो किधर है, इधर की तरफ है। तो जो मोशन हो गया वो नीचे की तरफ हो गया हमारा, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई उधर की तरफ। तो जो करंट का डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, आगे की तरफ हो गया। करंट का डायरेक्शन हो गया आगे की तरफ। ये देखिए करंट का डायरेक्शन हो गया आगे इधर। तो AB आर्म में आप देख सकते हैं कि करंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। और अगर हम अभी CD आर्म में चले जाएं तो CD में देखिए करंट जो मोशन का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो करंट का डायरेक्शन हो गया वो किधर हो गया, मतलब D to C हो गया। आप देख सकते हैं D to C करंट का डायरेक्शन अपने आप ही आ गया। आप अपने घर में भी इस रूल को फॉलो कर लेंगे। तो जो ये फिनोमेना मैं सारे बता रहा हूं, ये वर्किंग के अंदर आएंगे। जब हमने कॉइल को मूव कराया एक स्टेप, तो जो CD आर्म था वो ऊपर आएगा, और जो AB आर्म था वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, द करंट विल start flowing from D to C and from B to A, and in the same way it will be reflected into the galvanometer। जहाँ पे galvanometer लगा है, हम यहाँ पे एक बल्ब भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे फैन भी लगा सकते हैं, और पूरे घर की वायरिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है जनरेटर पे। फाइनली हमें क्या पता चल गया,
फाइनली हमें ये पता चल गया कि जो स्लिप रिंग्स है इसके एंड में वो रोटेट कर रही हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, कार्बन ब्रश कनेक्टेड है B2 और B1 रेस्पेक्टिवली, और वो क्या कर रहे हैं, करंट का फ्लो करा रहे हैं। अब ये अल्टरनेटिंग करंट वाली जो बात आई है वो कहां से आई है, तो उसको देखिए। जो अल्टरनेटिंग करंट वाली बात आई है वो ये बता रही है कि जैसे ही CD आर्म और AB आर्म बीचों बीच में आ जाएंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि पैरेलल टू द मैग्नेट आ जाएंगे, तब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा एंड फाइनली क्या होगा, ट्रिपिंग हो जाएगी। और जैसे ही ये अपने फिर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, करंट वापस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बार बार हर आर्म में करंट के डायरेक्शन का चेंजेस होगा। जैसे CD जब नॉर्थ की तरफ आएगा, नॉर्थ मैग्नेट की तरफ आएगा, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पहले C की तरफ था, मतलब D to C था, अब हो जाएगा फ्रॉम C to D एंड फाइनली इन द सेम वे द कॉइल विल अल्टरनेट द करंट। हमारे यहाँ जो इंडिया में जो है वायरिंग होती है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है इलेक्ट्रिक करंट की उसको 50 हर्ट्ज माना गया है। कितना माना गया, 50 हर्ट्ज माना गया। और ये 50 हर्ट्ज क्यों माना गया कि जब एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो कॉइल 2 बार घूमती है, 1-2, मतलब एक बार नॉर्थ की तरफ आती है, एक बार साउथ की तरफ जाती है, तो 2 टाइम्स रोटेट करती है कॉइल। और 1 सेकंड में 50 कह सकते हैं हमारे रेवोल्यूशंस हो जाते हैं, इसमें रोटेशंस हो जाते हैं। तो 50 बार घूमने की वजह से तो जो टोटल कह सकते हैं कि हमारे जो रेवोल्यूशंस होंगे इस कॉइल के वो हो जाएंगे 100 इन अ सेकेंड। तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे। और अगर हम इसकी की पूरी फ्रिक्वेंसी को देखेंगे तो 1/100 ऑफ अ सेकेंड आ जाएगा। और इसी की वजह से वो जब फास्ट जनरेटर चलता है तो ट्रिपिंग गायब हो जाती। अब आता है हमारा DC जनरेटर। तो AC जनरेटर के बारे में हमने समझ लिया, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। DC जनरेटर के बारे में बात करते हैं। तो DC जनरेटर और AC जनरेटर में मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस ये होता है कि अभी आप डायग्राम में देख लिए होंगे कि इसमें स्लिप रिंग की जगह पे पाए जाते हैं स्प्लिट रिंग्स, जिन्हें हम लोग कम्यूटेटर्स कहते हैं। और जिसकी वजह से जो करंट होता है वो क्या रहता है, अपने अपने आर्म में सेम फ्लो करता रहता है हमेशा और हमेशा। और इसी की वजह से डायरेक्ट करंट जो होता है वो कैसा होता है, विदाउट ट्रिपिंग होता है। तो होप आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन जस्ट टैप योर चैट बटन, आई विल बी असिस्टिंग यू। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।